करने जा रहे हो आप? मनी बॉक्स तो नहीं। मनी बॉक्स तो ये है नाइल का मनी पॉट, और नाइल आज अपनी सारी सेविंग्स निकालेंगे अपने मनी पॉट में और देखेंगे कि नाइल ने कितने पैसे सेव किए। चलो 1 2 3 चलो। अरे भाई तो ये हो नहीं रहा, तो मैं करके देखती हूँ। भाई ये तो इतना टाइट है भाई, ये कैसे होगा? नीचे करके देखते हैं, नीचे सब गंदा हो जाएगा। तो नाइल की सेविंग्स निकल गई भाई साहब। ओह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ुहैब। तो आज हो गया है 18वां रोज़ा और मैं कर रही हूँ 18वें इफ्तारी की तैयारी। इतनी जल्दी जल्दी रमज़ान गुज़र रहे हैं कि इस बार तो पता ही नहीं चल रहा कि रमज़ान कहाँ जा रहे हैं। कोविड के चक्कर में पिछले साल भी रमज़ान में वो वाली रौनक नहीं थी, वो वाला मज़ा नहीं था जो पहले कभी हुआ करता था। और इस साल भी रमज़ान इतना खामोश और इतना ज़्यादा ऐसा जा रहा है कि यकीन नहीं आता कि पहले वाले रमज़ानों में हम इतना ज़्यादा एक्टिव होते थे और हर जगह शोर शराबा होता था, रौनक होती थी, जो कि अब हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो दुआ करते हैं कि जल्दी से ये कोरोना वायरस जो है इसका ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिर से दोबारा से वही वाली रूटीन हो जाए, सबकी फ्री होके हम घूमा करें मार्केट में, मास्क ना पहनने पड़े। तो मैं अभी बना रही हूँ फ्रूट चाट, सिंपल सी फ्रूट चाट है। और क्योंकि हमारे घर में फ्रूट चाट ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, तो आपके भी यही होता होगा, जो चीज़ ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है वही ज़्यादा भी बनाई जाती है। एक टिप है वो ये कि जब भी आप सरदा या फिर खरबूजा काटें तो उसको बीच में से काटें और फिर स्पून की मदद से उसके सारे सीड्स निकाल दें, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। हम हाथ से निकालते हैं या फिर इसको बीच में से काट लेते हैं तो एक से उससे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा आपका काउंटर ख़राब हो जाता है। और इसमें ये होता है कि आपको बहुत आसानी होती है कि आपने स्पून से इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैं बीच में से इसको काट लेती हूँ। इसका जो छिलका है वो मैं नहीं उतारती, मैं इस तरह से इसमें 3-4 कट लगा के और फिर बीच में से मैं इस तरह इसके कट लगा के और फिर इसको काटती हूँ। तो आसानी से ये बिल्कुल एक स्मूथ कट होकर निकल आता है, गंदगी भी नहीं होती है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और जल्दी जल्दी ये खरबूजा या फिर सरदा आसानी से कट जाता है। मुझे वैसे ये सरदा पसंद है, खरबूजा मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो एक तो मीठा भी नहीं आता है कोई ख़ास और उसका टेस्ट भी मुझे कोई ख़ास नहीं पसंद। तो अभी बना रही हूँ मैं फ्रूट चाट। और हमारे घर का रूटीन ये है कि ज़ुहैब जो हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, और घर का एक भी बंदा मिस हो तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता इफ्तारी करने का और बनाने का भी। तो आजकल रूटीन ज़ुहैब का ये हो गया है कि ज़ुहैब अब शुरू के दिनों में तो इफ्तारी करी है प्रॉपर, पर अब रूटीन ये हो गया है कि इफ्तारी प्रॉपर नहीं करते और आकर डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। फ्रूट चाट मस्ट होती है। और आलू के पकौड़े जो हैं या दूसरे तरह के पकौड़े वो मैं शौक़ से खाती हूँ और आलू के पकौड़े वो नाइल शौक़ से खाता है, पर नाइल भी आजकल इतना कोई ख़ास शौक़ से नहीं खा रहा है। तो इसीलिए ज़ुहैब आकर डायरेक्ट खाना खाते हैं, उसके बाद फिर उनकी सहरी होती है। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल फ्रूट चाट बनाती हूँ, उसके अंदर सिर्फ चीनी और चाट मसाला डालती हूँ, उसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डलती है। खरबूजे की क्वांटिटी या सरदे की क्वांटिटी ज़्यादा डल जाती है क्योंकि वो आता ही ज़्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ मेरी चाट तैयार हो जाएगी। इसके बाद परसों आया था मेरे घर में तरबूज़, और तरबूज़ बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एक तो इसके अंदर 70% जो है वो पानी का कंटेंट होता है, तो ये ज़रूर खाया करें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है और हमारी बॉडी को पानी की सख्त ज़रूरत होती है। तो आप किसी भी फॉर्म में खाएं या पिएं, आपकी बॉडी में पानी ज़रूर जाना चाहिए। तो ये बहुत ही कोई आला किस्म का ज़ुहैब तरबूज़ लेकर आए थे, बिल्कुल भी नरम नहीं था, फ्रेश था और जो हम जैसे कहते हैं ना क्रिस्प, तो ये उस तरह का तरबूज था। तो मैं इसको काट के रख रही हूँ ताकि
ये ख़राब ना हो। अक्सर होता है कि हम काट के नहीं रखते और फिर ऊपर से वो नरम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका तरीका भी मैं सेम उसी तरह से काटती हूँ। इसका मैं छिलका नहीं उतारती, बस बीच में से कट लगा के और इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह आसानी हो जाती है और वो क्यूब्स की शक्ल में आ जाते हैं और फिर खाने में भी आसान होते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि तरबूज में इतने ज़्यादा बीज होते हैं, पर ये वाला जो तरबूज आया इस बार, इसमें बीज इतने कम है और खाने में भी आसानी है। वरना तरबूज में एक परेशानी ये होती है कि खाया तो शौक़ से जाता है, पर जो उसके बीज होते हैं ना, उसकी वजह से आपको ज़रा काहिली होती है खाने में। इस बात से आप ज़रूर एग्री करेंगे। तो तरबूज़ आज जो हमारे मेन्यू में होगा वो सिर्फ़ तरबूज़ होगा, पकौड़े होंगे, फ्रूट चाट होगी। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कराची में कि बहुत ज़्यादा आपका खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो इसीलिए आज मैंने बहुत लाइट चीज़ बनाई है। आज मैंने मसूर की दाल बनाई है खाने में और साथ में मैं कबाब फ्राई करूँगी, तो हमारा डिनर भी जो है वो इन 2 चीज़ों से हो जाएगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ टैंक। इस बार इतना ज़्यादा टैंक हमने यूज़ किया है, स्पेशली नाइल और मैं टैंक बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो टैंक ख़त्म हो गया था और हमें चाहिए था मैंगो फ्लेवर नहीं मिला, तो फिर हमने ये साशे मंगवाए और ये साशे जो हैं वो 2 दिन में ही ख़त्म हो गए। कल मंगाए थे और आज जो हैं ये कोई 6-7 साशे थे जो ख़त्म हो गए। तो साशे में यही होता है कि नुकसान ज़्यादा होता है, एक तो उसमें क्वांटिटी कम होती है, प्लस साशे और पाउच के टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अब मजबूरी थी तो इसको करना था, ऐसे ही चलाना था। तो ये लास्ट 2 साशे बचे थे जिसका मैंने टैंक बना लिया और मैं इसी तरह की वाटर बॉटल में बना के और फ्रीज़र में रख देती हूँ कोई ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा पहले, तो वो अच्छा चिल ठंडा हो जाता है और फिर जाहिर सी बात है इफ्तारी में उसको पीने में भी अपना ही एक मज़ा आता है। यहाँ पे अब मैं पकोड़े बनाने की तैयारी करूँगी, बेसन वगैरह फेंटूँगी और उसके बाद फिर हम करेंगे पकोड़े अपने फ्राई। बेसन हमेशा मैं ज़िप-लॉक बैग में करके रखती हूँ और अब ये भी आखिरी बचा है। उसके बाद फिर ग्रॉसरी के लिए भागना पड़ेगा और आजकल हालात ऐसे हैं कि ग्रॉसरी लेने इस तरह से जा भी नहीं सकते और फिर मेरी सिचुएशन इस तरह की है कि क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रेस जो है वो नहीं ले सकती। मैंने पकोड़े मसाले का जो आप लोगों को तरीका बताया था वही अब तक चल रहा है मेरे जार के अंदर, तो वही मैं एक साथ डाल देती हूँ। इतनी आसानी होती है कि आपको हर डिब्बा खोलना नहीं पड़ता और आप उसी में से एक ही जार में से निकाल के जितने भी टेबल स्पून डालने होते हैं आराम से डाल लेते हैं और आपका जो काम है वो जल्दी जल्दी निपट जाता है। तो लहसुन अदरक डालूँगी मैं और मेरी जो पकोड़ों का बैटर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, बस सिर्फ फेंटना होगा। और बैटर मैं आधा घंटा पहले बना के रखती हूँ, फिर आधा घंटे के बाद इसको मैं फ्राई करती हूँ। मेरा डेली रूटीन होता है कि मैं 6 बजे इफ्तारी बनाना स्टार्ट करती हूँ। हमेशा डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने लोग हैं और आप कितनी जल्दी इफ्तारी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। जिनके घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको काफ़ी टाइम पहले से तैयारी करनी पड़ती है और जिनके घर में कम लोग होते हैं, कम मेंबर्स होते हैं, तो उनका तो 20-25 मिनट में काम निपट जाता है। तो मेरा भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता, 20 से 25 मिनट हार्डली लगते हैं। और मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं चाट बना के फ्रिज में रख देती हूँ। उससे आसानी ये होती है कि एक तो वो ठंडी हो जाती है इफ्तार के टाइम तक, और चाट बनाने में कटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि इफ्तारी में सबसे ज़्यादा जो टाइम लेती है वो फ्रूट चाट लेती है और पकोड़ों की फ्राइंग लेती है। तो इसीलिए मैं फ्रूट चाट पहले बना के रख देती हूँ, उसके बाद मैं जूस बना के रख देती हूँ। यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई करूँगी। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनते और वाटरी सब्ज़ी डाल देते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं। तो आपको करना ये होता है कि आपको बेसन का बैटर बनाते हुए उसमें पानी ऐड नहीं करना। अगर आप प्याज वाले बना रहे हैं, सिर्फ आपने बेसन के अंदर सारे लवाजमात डाल के प्याज डाल के उसको छोड़ दें 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। जो अपना प्याज का पानी होगा वो छोड़ चुका होगा बेसन के अंदर, और इसमें आप सोडा भी नहीं डालेंगे। प्याज इतनी ज़्यादा बारीक होनी चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए, बेसन की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप पानी ऐड कर देते हैं तो प्याज में ऑलरेडी पानी होता है, तो इसलिए आपका बैटर उस वक्त तक पतला हो जाता है जब आप फ्राई करने लग जाते हैं।